दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से अपने हॉट न्यूज़ इंडिया टीवी और डिवाइन मोस्ट के व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। जो डेली हमारा लाइव शो आ रहा है उसके अंदर हम ज्योतिष के ऊपर एडवांस सेगमेंट में प्रोग्राम दे रहे हैं। आज के मेरे विषय है हम कुंडली से जातक के गुण और अवगुण कैसे देखते हैं। दूसरा, बॉडी चिन्ह के मुताबिक टेवे को करेक्ट कैसे किया जाता है। तीसरा, आज का शुक्र का राशि परिवर्तन जो रात को हो रहा है। ये हमारे 3 टॉपिक आज के सेगमेंट में हैं। पहला है शुक्र जो आज रात 8 बजे के करीब अपनी उच्च राशि मीन राशि में परिवर्तन कर रहा है। शुक्र ग्रह का हमारा लाइफ में रोमांस, लग्जरी आइटम, प्यार, पारिवारिक जीवन, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, इसका लिंक इन चीज़ों से होता है। आज शुक्र जो है अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने से किन जातकों पर इसका क्या इफेक्ट आएगा उसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ। मेष राशि वालों के शुक्र जो है 12वें भाव में गोचर करेगा। 12वां घर हमारा शैया सुख का होता है, नींद का होता है, हेल्थ का होता है। इन जातकों को शैया सुख में वृद्धि होगी, लग्जरी आइटम की परचेजेज होगी, पर हेल्थ के लिए ठंडी चीज़ों का सेवन कम करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। इसके लिए आप गुरु गायत्री मंत्र का जाप जो करोगे तो आपको इससे बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। वृषभ राशि वालों के 11वें भाव में चल रहा है। 11वां भाव हमारा बड़े भाई का, इनकम का, पर्सनल डिज़ायर का होता है, जिसके अनुसार ये शुक्र जो है उनको इन चीज़ों में वृद्धि करेगा। और भी इसका अच्छा फल लेने के लिए शनि गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो इसके फलों में और वृद्धि की जा सकती है। मिथुन राशि वालों के शुक्र 10वें भाव में चल रहा है। 10वां भाव हमारा प्रोफेशन का, पिता का, इन लॉज का, मदर इन लॉ का होता है, जिसके अनुसार इस राशि वालों को इनका सुख जो है प्राप्त होगा और बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। हर तरफ से इन्हें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसको और अच्छा करने के लिए शनि गायत्री मंत्र का जाप करें या गाय को हरा चारा या गाय की सेवा करने से इनके फलों में और वृद्धि ली जा सकती है। कर्क राशि वालों के शुक्र जो है 9th हाउस में चल रहा है। 9th हाउस का लिंक हमारे पिता से होता है, हमारी यात्राओं का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है, भाग्य का होता है, जिसके अनुसार छोटी मोटी यात्राएं या धार्मिक यात्राएं इस मंथ में हो सकती हैं। इसको और बढ़िया करने के लिए, अच्छा फल लेने के लिए भाग्य का आप गुरु गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो इसके अच्छे फल लिए जा सकते हैं। या गाय को पालक का दान या पालक खिलाने से उनको और बेनिफिट मिल सकता है। सिंह राशि वालों के शुक्र जो है 8वें भाव में चल रहा है। 8वां भाव हमारा मृत्यु का होता है। उनको लग्जरी आइटम से, गाड़ी या कार से, लग्जरी आइटम से थोड़ा सा बच के चलने की ज़रूरत है, कोई चोट लग सकती है। इसके लिए आप मंगल गायत्री मंत्र का जाप करें या गाय को चारा दें तो आपको अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों के शुक्र 7वें भाव में चलेगा। 7वां भाव हमारा पार्टनरशिप का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का होता है। इसके अंदर आपको इसका सुख प्राप्त होता रहेगा। इसको और अच्छा करने के लिए शुक्र गायत्री मंत्र का ही जाप करें या अपने पार्टनर की केयर करें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तुला राशि वालों के जो शुक्र जो है 6वें भाव में गोचर कर रहा है। शुक्र 6वें भाव में गोचर करने से इनको कोई लोन लिया है तो उसको उतारने के अंदर अदायगी में प्रॉब्लम आ सकती है। रोग ऋण शत्रु जो है बढ़ सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए बुध गायत्री मंत्र का आप जाप करोगे या बुध की चीज़ों को धर्म स्थान पर देने से आपको इसके अच्छे फल मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के शुक्र जो है 5वें भाव में चल रहा है। 5वें भाव में शुक्र आपको लव लाइफ की तरफ बढ़ाएगा, एजुकेशन के अंदर वृद्धि करेगा, ज्ञान में वृद्धि करेगा। शुक्र का अधिक फल लेने के लिए सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करोगे या अपने पिता की सेवा करोगे तो आपको और भी अच्छे फल मिल सकते हैं। या बड़े बच्चे को कोई गोल्डन कलर की चीज़ देने से आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। धनु राशि वालों के आपके शुक्र है 4th हाउस में चल रहा है। 4th हाउस हमारा घर की
घर का होता है, घर की सुख शांति का होता है, लग्जरी गाड़ियों का होता है। ये आपको घर के ऊपर कोई रेनोवेशन करा सकता है, घर के सुख अच्छे बढ़ेंगे और गाड़ियों की कोई नई गाड़ी को परचेज करने का योग भी दे सकता है। इसका बढ़िया फल लेने के लिए चंद्र ज्ञात्री मंत्र का जाप करेंगे या माता की सेवा करने से आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। मकर राशि वालों के ये शुक्र जो है 3rd हाउस में चल रहा है। 3rd हाउस जो होता है छोटे भाई बहन का होता है, आस पड़ोस का होता है, बोल्डनेस का होता है। इसके अंदर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे यदि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें, छोटे भाइयों से अपने रिलेशन अच्छे रखेंगे तो ये फल आपको और भी बढ़िया मिल सकते हैं। कुंभ राशि वालों के शुक्र 2nd हाउस में चल रहा है। 2nd हाउस वंश वृद्धि का होता है, 2nd मैरिज का होता है, धन का होता है। इसके अंदर जो धन आपका है इन चीज़ों पर खर्च हो सकता है, पर जितना धन आप खर्च करोगे उतनी उसकी इनकम भी होती रहेगी। एज ए होल जो शुक्र खर्च करवाएगा उसकी प्राप्ति भी आपको हो जाएगी। मीन राशि वालों के शुक्र जो है लगन में चल रहा है। लगन में चलने से आपको लग्जरी लाइफ का आनंद मिलेगा। आपका रोमांस या कोई एक्स्ट्रा रिलेशंस भी बढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा अफेयर्स हो सकते हैं। अपने पार्टनर शादीशुदा हैं तो अपने पार्टनर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग हो सकती है। ये हमारा शुक्र का जो फल था 12 राशियों का, उसके बारे में आज मैंने आपको बताया है। दूसरा मेरा टॉपिक है जातक की जो विशेषताएं होती हैं वो कैसे हम कुंडली से देते हैं। सबसे पहले जातक जो ढीठ हो जाते हैं कि उनको जो मर्जी कहे जाओ उनके ऊपर असर नहीं होता, ये क्या कम्बिनेशन होते हैं। जातक बेशर्म हो जाता है यदि चंद्र और बुध पर मंगल की दृष्टि हो, बुध शुक्र लगन में हो या मंगल 7वें भाव में हो, मंगल के साथ कमजोर चंद्रमा त्रिक भावों में बैठा हो, तो ये 4 कम्बिनेशन जो मैंने बताए हैं उन जातकों का अपना जो है मतलब आदत जो है ढीठ सी हो जाती है, जिससे कि उनको जो मर्जी कोई कहा जाए उनके ऊपर इसका असर कुछ नहीं होता है। कैसे जातक बेईमान बन जाता है, कोई घर से बेईमान नहीं होता, जन्म से नहीं होता, ये सब कुंडली के कम्बिनेशन होते हैं जो जातक को इस ओर ले जाते हैं। हमारी कुंडली में यदि तीसरे घर में मंगल दृष्टि विहीन हो, यानी मंगल की प्लेसमेंट तीसरे घर में हो, उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो वो जातक लाइफ में बेईमानी की आदत बन जाती है। यदि चौथे या 9वें घर का स्वामी 6वें भाव में पड़ा हो, बलि मंगल पर बुध की दृष्टि या युति हो, बुध एक शुभ ग्रह के साथ 9वें भाव में पड़ा हो, 10वें और 8वें भाव के स्वामी चौथे में हो, चौथे भाव में शुभ ग्रह या दृष्टि हो, मंगल शनि या मंगल राहु चौथे भाव में हो, तो ऐसे जातक की बेईमानी की नेचर हो जाती है। तीसरा है हमारा बुरा आचरण करने वाले या दूसरे से बुरा व्यवहार लोग करते हैं। मेष राशि में बुध हो, बुध लग्नेश होकर 6वें भाव में पड़ा हो। डरपोक, कौन से जातक डरपोक नेचर के हो जाते हैं। जातक डरपोक होता है यदि लगन कमजोर हो, मंगल से दृष्ट हो, लगन में शनि और राहु केतु का प्रभाव हो, पीड़ित चंद्रमा पाप प्रभाव में हो, ये 3 कम्बिनेशन जिस कुंडली में भी हो तो जातक की नेचर है जो डरू सी हो जाती है, सबसे डरने वाला बन जाता है। और इसके विपरीत साहसी कौन होता है। जातक साहसी तब होता है यदि लग्नेश तीसरे भाव में और मंगल लगन में हो, यानी मंगल जो कारक ग्रह तीसरे घर का होता है वो लगन में आ जाए, और जहाँ मंगल ही तीसरे भाव में हो, लगन का स्वामी तीसरे भाव में हो, 7वें और 12वें भाव में हो, मंगल किसी का 7th हाउस में 12वें भाव में हो, लगन बली हो, यदि तीसरे घर का लगन से संबंध बन जाए तो ऐसा जातक जो है ज़्यादा बोल्ड हो जाता है। क्रोधी स्वभाव, जातक लगन या लग्नेश के साथ अग्नि तत्व ग्रहों का संबंध बन जाए तो जातक का जो स्वभाव है गुस्से वाला बन जाता है। लगन में अग्नि तत्व राशि हो, जातक की अग्नि तत्व राशि हो या चंद्र अग्नि तत्व में से संबंध बनाए या कमजोर चंद्रमा पहले 5वें 9वें भाव में पड़ा हो, तो ऐसे जातक की नेचर जो होती है क्रोधी बन जाती है। क्षमाशील, जातक का स्वभाव क्षमाशील होता है यदि चौथे घर का स्वामी लगन में हो, लगन चौथे भाव में पड़ा हो,
चौथे घर बली हो, एक शुभ ग्रह चौथे घर में पड़ा हो, लगन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, चंद्रमा पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, सूर्य जल राशि 4, 8, 12 में हो, तो ऐसा जातक की नेचर जो है क्षमाशील हो जाती है। कोई भी जितना गुनाह कर ले वो माफ़ करने वाले हो जाते हैं। आनंद देने वाला स्वभाव, जातकों स्वभाव आनंद देने वाला होता है। लगन बुध के नवांश में हो, बुध और मंगल की युति हो, बुध लगन में गुरु 7वें भाव में हो, 11वें भाव बली हो, 11वें भाव में शुभ ग्रह पड़े हों, 11वें भाव का स्वामी लगन में पड़ा हो, तो ऐसे जातक जो होते हैं वो हर जगह जहाँ भी जाते हैं दूसरों को आनंद देने वाले हो जाते हैं। कई जातकों की नेचर जो है सेक्सी नेचर हो जाती है। वो क्या कम्बिनेशन होते हैं? मीन या कन्या राशि में शुक्र 6, 8, 12 भावों में पड़ा हो, मंगल और की शुक्र से दृष्टि हो, शुक्र 7वें भाव में शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो, पंचमेश और निवेश की ज्योतिषी संबंध बने, 12वां घर बहुत बली हो तो उनके साथ 11वें भाव का संबंध बने, तो ऐसे जातकों की सेक्सी नेचर अधिक हो जाती है। आलसी स्वभाव, जातक का आलसी स्वभाव होता है। यदि लगन पर मंद गति के ग्रहों का प्रभाव हो, लगन पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, चंद्रमा पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि या धीमी गति के ग्रह हो, गुरु या शनि से जुति हो, ऐसे जातक जो है आलसी नेचर वाले बन जाते हैं। जाति भ्रष्ट, यानी जाति भ्रष्ट का मतलब है जो जातक जिस जाति में जन्म लेता है वो उस धर्म को ना मान के दूसरों के धर्म को मानने वाला बन जाता है। वो क्या होता है? गुरु की राहु से युति हो तो ऐसा जातक अपने धर्म के प्रति नहीं रखता, दूसरे के धर्म को मानता है। गुरु नीच या नीच नवांश में हो, नीच नवांश का मतलब है गुरु जन्म कुंडली में आपका नीच राशि में पड़ा हो, यानी कि 10 नंबर में गुरु नीच का हो जाता है, या भाग्य कुंडली में नीच का हो जाए तो ऐसा जातक भी इसी तरह का हो जाता है। गुरु पर पाप प्रभाव हो, दूसरे घर में पापी ग्रह हो, 5वें भाव का स्वामी पीड़ित या पाप प्रभाव में हो, तो ऐसे जातक की ऐसी नेचर हो जाती है। दुर्भाग्य, यानी जिनकी आम जातक कई कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये हमारा कम्बिनेशन कुंडली से पता चलता है कि किन जातकों की जो किस्मत है वो अच्छी होगी या बुरी होगी। 9वें भाव में शुभ ग्रह का प्रभाव हो, नवेश 8वें में, अष्टमेश 9वें में हो, यानी कि हमारा किस्मत हाउस का स्वामी 8वें घर में चल जाए और 8वें घर का स्वामी किस्मत में चल जाए, तो ऐसे जातकों का जो है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाती है। इस तरह हम कुंडली से जान सकते हैं कि जातक की क्या नेचर होगी। इस तरह हम अब दूसरा टॉपिक है मेरा आज का कि लगन में कौन सा अपना द्वेषकांड है और उसका किस भाव से संबंध बनेगा, तो हमारे बॉडी चिन्ह से हम अपनी कुंडली को करेक्ट कर सकते हैं। अल्सर, घाव, चोट का निशान, तिल, मस्सा शरीर के उस भाग को दर्शाता है जहाँ लगन का दृष्टकांड होता है। यदि दृष्टकांड पापी ग्रहों से दृष्ट हो तो दृष्टकांड द्वारा दर्शाए जाने वाले शरीर के भाग पर घाव या फोड़ा या चिन्ह होता है। यदि बुध पापी भाव से दृष्ट हो, शरीर के उस भाग में निशान के रूप में चिन्ह, घाव आदि दे देता है। यानी इसको हम शॉर्ट कहें कि आप हम अपने लगन की डिग्री देखें, लगन का स्वामी किस घर में पड़ा है, कितने कौन से दृष्टकांड में है। हमारी 30 डिग्री जो होती है लगन की, पहली 10 डिग्री को फर्स्ट दृष्टकांड कहा गया है, 10 से 20 वाले को सेकंड कहा गया है, 21 से 30 वाले को थर्ड दृष्टकांड कहा गया है। यानी लगन का स्वामी किस दृष्टकांड में है और उसकी प्लेसमेंट कुंडली के किस घर में है। इस तरह पहले से 12 घर में पहले दृष्टकांड में होगा तो जातक के पहले घर में वो पड़ा होगा तो सिर पर निशान होगा, दूसरे में दाईं आंख पर, तीसरे में दायां कान, चौथे में दाईं नासिका, 5वें में दायां गाल, 6ठे में दायां जबड़ा, 7वें में मुंह, बायां जबड़ा, चेहरे का बायां भाग, 10वें भाव में बाईं नासिका, 11वें भाव में बायां कान और 12वें भाव में बाईं आंख। यदि 12 घरों में पहले दृष्टकांड में होगा तो ये चिन्ह मैंने बताए हैं। यदि दूसरे दृष्टकांड में होगा तो पहले घर में गर्दन पर, दूसरे में दायां कंधा, तीसरे में दायां बाजू, चौथे में दाईं पसली, 5वें छाती, 6ठे में कमर का दायां भाग, 7वें में नाभि, 8वें कमर का बायां भाग, 9वें में छाती या बायां भाग, 10वें में बाईं पसलियाँ, 11वें में बायां बाजू, 12वें में बायां कंधा।
यदि आपका तीसरे देशकांड का स्वामी पहले घर में होगा तो गर्दन का जोड़, दूसरे घर में होगा तो जनन इंद्रियां, तीसरे में होगा तो अंडकोश, चौथे में होगा तो दायां जांघा, पांचवें में होगा तो दायां घुटना, छठे में होगा पैर की दाईं तरफ, सातवें होगा पंजा दायां बायां पंजा, आठवें होगा पैर की दाईं तरफ, नौवें में होगा तो बायां घुटना, 10वें होगा बायां जंगा, 11वें होगा प्राइवेट पार्ट पर, 12वें में होगा तो गुदा पर आपके जन्म का निशान होता है। यदि आपका दृश्यकांड किस दृश्यकांड में है, पहले दूसरे तीसरे और किस घर में है, उसके अनुसार ये रेडी रख जो हमने तैयार किया है। यदि आपका वो टाइम नहीं बनता तो उसको आगे पीछे करके देख सकते हैं, या जो निशान आपके जिस पार्ट के ऊपर है उसके मुताबिक उस लगन को वहाँ सेट करके जो टाइमिंग बनेगी उसके अनुसार आप अपनी कुंडली को करेक्ट कर सकते हैं। इस तरह हमारे जो बॉडी चिन्ह है हमारी कुंडली को करेक्ट करने के लिए हमारे लिए ये हेल्पफुल हो जाते हैं। ये आज का मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, हमारे चैनल हॉट नोज इंडिया टीवी और डिवाइन मोश को कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि इसके बारे में कोई भी कोई संपर्क आपको चाहिए आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हो। डेली मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी, 9780050013, 9888222326। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी, जलंधर।